टाइम बेस्ड लिक्विडिटी मार्केट में तीन सेशन होते हैं। एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। सिडनी भी होता है मगर उसको मैं कंसीडर नहीं करता। ठीक है, ये तीन सेशन होते हैं आपके पास। चलो सिडनी भी लिख ही लो। चार सेशन है, ठीक है आपके पास। मार्केट में चार सेशन होते हैं, सिडनी, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क। सबसे पहले सिडनी ओपन होता है, फिर एशिया, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क। इनके ओवरलैप्स होते हैं और ये बारी बारी ऐसे लाइन में ऐसे ओपन होते हैं। ठीक है, इन पर अलग वीडियो होगी बट अभी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी बताने लगा। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है? लेट्स सपोज ये आपके पास सिडनी है, यहाँ पर आपके पास एशिया स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर एशिया स्टार्ट हो गया। एशिया ने एक रेंज बनाई, यहाँ पर आपके पास एशिया खत्म हो गया और लंदन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लंदन खत्म हो गया, देन आपके पास यहाँ पर लास्ट न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक पूरे दिन की मार्केट का मैप आ गया। ये कैंडल बेरिश है बुलिश है? ये डेली कैंडल बेरिश बनेगी या बुलिश बनेगी? बताओ। बेरिश। बेरिश। बिल्कुल बेरिश बनेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग कर गई है, तो एक बेरिश कैंडल है। अब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी इज सेशंस लिक्विडिटी, इसको हम सेशंस लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस, सेशंस सेशंस के स्टॉप लॉसेस। जो प्रीवियस सेशन होता है उसका हाई, मतलब जो, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, जो प्रीवियस सेशन होता है उसका हाई और उसका लो, इसका लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब जो सेशन बंद हुआ है, यहाँ पर सिडनी बंद हुआ है, ये आपके पास सिडनी है, सिडनी बंद हुआ, जो वहां के ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी ट्रेड्स खुली छोड़ दी। उन्होंने जो डेली हाई बना होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे, इधर स्टॉप लॉस रखे होंगे और यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे। उनके स्टॉप लॉस अगला सेशन स्वीप करेगा। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हो गया, एशिया ने सिडनी का हाई स्वीप किया और सिडनी का लो स्वीप किया। ठीक है, देन आपके पास आ गया एशिया हाई, एशिया लो एंड एशिया हाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया हाई और एशिया लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एशिया की जो खास बात है, ये मार्केट की टून सेट करता है कि मार्केट आज क्या करने वाली है। मेनली ये लंदन की टून सेट करता है, लंदन आज बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। यहाँ पर एशिया का हाई और लो बन गया, अब इसकी लिक्विडिटी भी, इसके हाईज और लोज की लिक्विडिटी है। यहाँ पर ये बंद हो गया, लंदन स्टार्ट हो गया। हमने क्या पढ़ा है? प्रीवियस सेशंस हाईज एंड लोज आर कॉल्ड लिक्विडिटी। प्रीवियस सेशन का लो ये था और प्रीवियस सेशन का हाई ये था। यहाँ पर लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने ओपन हुआ और एशिया का हाई खा गया, मतलब जो एशिया के ट्रेडर्स अपनी ट्रेड छोड़कर सेल की छोड़कर गए थे, उनके स्टॉप लॉस करवा दिया लंदन ने ओपन होते ही। क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, एशिया वो भी पैसा कमाना चाहता है, लंदन है वो भी पैसा कमाना चाहता है और न्यूयॉर्क भी पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, हर कोई, आप भी यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरे को हंट करने की कोशिश करते हैं। जो एशिया होता है वो हंट हो जाता है लंदन के हाथों और जो लंदन होता है वो हंट हो जाता है न्यूयॉर्क के हाथों। ठीक है, क्योंकि उनको पता है इसके हाई के ऊपर भी पैसा पड़ा हुआ है और इसके लो के नीचे भी पैसा पड़ा हुआ है। एशिया स्वीप हो गया, देन हमारे पास लंदन का हाई रह गया और एशिया का लो रह गया। लंदन ने सिर्फ एशिया का हाई स्वीप किया, लंदन ने सिर्फ एशिया का हाई स्वीप किया। ठीक है, एशिया का लो अब हमारे पास लिक्विडिटी और लंदन का हाई है। लंदन ओपन हुआ, लंदन ने अपना हाई बनाया और लो बनाया। लंदन की एक खास बात है, लंदन डेली हाई बनाता है या डेली लो बनाता है? ये चीजें हम सेशंस के वो उस क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। लंदन डेली हाई बनाता है या लो बनाता है? अगर लंदन ने डेली हाई बना दिया है
आप न्यूयॉर्क सेल करोगे। अगर लंदन ने डेली लो बना दिया, आप न्यूयॉर्क बाय करने की कोशिश करोगे। ठीक है। यहाँ पर लंदन ने डेली हाई बनाया, सही है, यहाँ पर लंदन ऑफ हो गया, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क ने एशिया का लो टारगेट किया। क्यों? क्योंकि एशिया के लो के नीचे ज्यादा लिक्विडिटी थी। जो लंदन के ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ जो बाय किया वो एशिया के लो के यहाँ पर अपने इस जगह अपने सारे स्टॉप लॉस रखे। ठीक है। ये उनके स्टॉप लॉस थे एशिया के भी और लंदन के ट्रेडर्स के भी। न्यूयॉर्क सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी होता है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। अब देखोगे ना, न्यूयॉर्क का टाइमिंग ऐसी है। जो यूएस के बंदे हैं वो सुबह 8 बजे बैठ जाते हैं, उसके बाद लंदन वाले उनका शायद 12 बजे ओपन होता है, हमारे पास आते आते 5 बज जाते हैं। तो न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ट्रेड होता है एट अ टाइम। ठीक है, कहीं पे फुल रात नहीं होती जब न्यूयॉर्क खुला हो। सही है। तो न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मैं पर्सनली न्यूयॉर्क के ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। मैंने अपना पीएनएल सेंड किया था, 19 ट्रेड है मेरे पिछले महीने की, जिसमें से 18 न्यूयॉर्क में है। सही है। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क ने आकर एशिया का लो खाया, क्योंकि ये एक ज्यादा रिकग्नाइजेबल लिक्विडिटी थी। एशिया का लो खाया और अपना मूव दिया। ठीक है। अब आपने यहाँ में क्या सीखा? सेशन लिक्विडिटी, प्रीवियस सेशन हाई एंड लो इज कॉल्ड लिक्विडिटी। जो प्रीवियस सेशन का हाई और लो होगा हम उसको टारगेट करेंगे एज अपना टारगेट, या फिर वो स्वीप होता है हम उसके ऑपोजिट टारगेट करेंगे। इसमें किसी को चीज पूछनी है? ये जो थ्योरी है हाई एंड लो वाली, ये सर नॉर्मली मेरा ख्याल है जब जिस तरह के अब कल की सिचुएशन थी, तो कल गोल्ड के अंदर लंदन सेशन ने लो बनाया और उसने न्यूयॉर्क ने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये हाँ, इस वो इस तरह का। एक्सेप्शनल थी। अच्छा, वो नॉर्मली वो ऐसा नहीं होता। हाँ, एशिया का लो डेली एशिया का लो हाई हाई एशिया का बन गया था ना कल। तो जी नॉर्मली जी। ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। ठीक, ठीक हो। थैंक यू। ये कल की मार्केट है, आज क्या डेट? आज है क्या? तो इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पर टाइमिंग्स देखो, एशिया काम में स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ, एशिया ने ये अपना लो बना दिया। सही है, इसको मैं एशियन लो कर लेता हूँ। और एशिया ने अपना हाई यहाँ पर बना दिया, यहाँ के पास एशियन हाई आ गया। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लंदन कहाँ स्टार्ट हुआ। लंदन आपके पास इस जगह स्टार्ट हुआ। लंदन ओपन हुआ, लंदन ने ओपन होते ही एशिया का लो खा लिया, मतलब एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। देन यहाँ पर कौन ओपन हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ, ये आप टाइमिंग देख लो, ये लंदन का लो है, 5 बजे न्यूयॉर्क के। यार लंदन लो किधर चला गया है? ये लंदन का लो था और ये लंदन का हाई था। सही है। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, इस जगह न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क ने स्टार्ट होते लंदन का लो स्वीप किया, देन लंदन का हाई स्वीप कर लिया। सही है। प्रीवियस डे का लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का लो इज कॉल्ड लिक्विडिटी, प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस सेशन लो लिक्विडिटी, प्रीवियस सेशन हाई लिक्विडिटी। अब आप देखो ये वाला हाई रह गया, मतलब ये आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी है। यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी है, वो आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर एक बाई की अच्छी एंट्री बन गई ये स्वीप होने के बाद। सही है, बल्कि इसको डिलीट ही करता हूँ, आपने पढ़ा नहीं तो अभी। अभी उसकी बात हो रही सेशन लिक्विडिटी। ठीक है। अब देखो लंदन का हाई भी स्वीप हो गया, लो भी स्वीप हो गया, और एशिया का लो स्वीप हो गया। हमारे पास क्या रहेगा? एशिया का हाई, मतलब हम कल के लिए बुलिश जा सकते थे। ठीक है। यहाँ पर अब देखो, नया दिन, नया सुहाना दिन। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ, एशिया ने अपना हाई बना दिया, एशिया हाई और एशिया लो। लंदन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? लंदन हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बाद लंदन स्टार्ट हुआ। लंदन ने स्टार्ट होते ही एशिया का हाई खा लिया और डेली हाई, और ये एक आपके पास अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, आपको पता था। अगर आपने कल भी ट्रेडिंग की, परसों ट्रेडिंग की होती, आपको पता होता कि एशिया का हाई अभी स्वीप नहीं हुआ, मार्केट वहां स्वीप करने जा सकती है, तो आप बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाते।
ये एशिया का ही था, मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया, लंदन ने ये वाले एशिया का हाई स्वीप कर लिया, और इस एशिया का हाई स्वीप कर लिया। मतलब आज का हाई, डेली हाई लंदन ने बना दिया। ठीक है, डेली हाई लंदन का बन गया। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ। न्यूयॉर्क ने आकर एशिया का लो खा लिया। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाई है। एशिया ने हाई बनाया, लो बनाया, लंदन ओपन हुआ, लंदन ने एशिया का हाई खाया, लंदन ने डेली हाई बना दिया, और न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने एशिया का लो खा लिया। सेम टू सेम वही एग्जांपल। सही है। इसके बाद ये लाइव मार्केट चल रही है आज तो। अभी लंदन स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर एशिया स्टार्ट हुआ है, एशिया का हाई स्वीप हो चुका है, और लो किसने बनाया, लो भी एशिया का है। लो भी एशिया का है, हाई भी एशिया का है, और अभी लंदन का डेली हाई चल रहा है इस टाइम। सेम वही सिनेरियो। सही है। तो आप इस तरह अपनी टाइम पे लिक्विडिटी करते हो। समझ आइए इसकी जो मैं समझाया मैंने। हाँ जी सर, समझ में आया है। सही है। कुछ पूछना है किसी को इसमें? इसमें एक क्वेश्चन है सर, कि अब जी जी जैसे फॉर पूछो। एग्जांपल कल जो है हमारी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई एशिया या लंदन की, तो अब वो जाहिर है अगर लंदन हाई है एशिया से, तो वो कल का जो है ना दिल्ली में चला गया, उसका बन गया, हाई बन गया। तो इज इट पॉसिबल कि आज या कल या परसों, मतलब किसी नेक्स्ट टाइम पे जब मार्केट जाएगी तो उस लेवल को रिस्पेक्ट देगी ना डेली हाई की सूरत में? रिस्पेक्ट नहीं देगी, उसको स्वीप करेगी, और ऐसा स्वीप करेगी कि छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो एशिया का हाई है ब्रो। अभी यही तो मैंने आप समझाया। ये देखो, जब एशिया का हाई एक दिन नहीं स्वीप हुआ, वो नेक्स्ट डे में जी हाँ। और ज्यादा लिक्विडिटी बन गया। ठीक है, वो और बड़ी लिक्विडिटी है, उसको मार्केट और अपनी डेडिकेशन से स्वीप करने की कोशिश करेगी। सही सही। ठीक हो गया। आप गोल्ड की बात कर रहे हो ना, गोल्ड में हाँ कल एशिया जी। का ही रहा है, गॉड। तो आज एफ कट। एम सी है, आज तो एफएमसी। चांसेस हैं वो स्वीप हो। सही। और किसी को नहीं पूछना कुछ? एक- अच्छा जी। आई होप इसकी समझ आ गई आपको, सेशन लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। सर ये देखिए। रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी, ताकि मैं क्योंकि अभी साथ में नोट बना रहा हूँ तो मैं पिछड़ जा रहा हूँ, पेपर में लिख सही है रहा हूँ। सही है, कर दूंगा सेंड। तो रात को मैं फिर नोट्स बना लेंगे, और जो आपका होमवर्क देंगे वो भी हाँ करेंगे। हाँ, अभी सेंड कर दूंगा मैं, क्लास खत्म होती है ना। थैंक यू, थैंक यू। इसकी समझ आ गई है ना, इंटरनल रेंज, एक्सटर्नल रेंज और टाइम बेस्ड लिक्विडिटी।